तो क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है, उसके बाद ये कुछ डेफिनेशन देखेंगे कि जैसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है, प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, या फिर प्रिज्म एंगल, ठीक है, या फिर इसे रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं, या फिर रिफ्रैक्टिंग एजेस क्या होती हैं, ठीक है, बेस ऑफ प्रिज्म क्या होता है, प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है। तो एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला डिस्कशन है कि व्हाट इज प्रिज्म। तो देखो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के लिए हम प्रिज्म एंगल कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रिज्म होगा या तो वो 45 डिग्री का होगा, या फिर 60 डिग्री का होगा, या फिर किसी विशेष कंडीशन में शायद 90 डिग्री का हो सकता है। जो प्रिज्म एंगल होगा, जो एंगल ए होगा, ठीक है, यहां से देखो, जो एंगल ए होगा या तो वो 45 डिग्री होगा, ठीक है, और या तो 60 डिग्री होगा, और या फिर 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहां पे लेकिन जो सरफेसेस यूज हुई हैं जिनसे लाइट आर पार निकल जाए, तो ऐसा जो सिस्टम बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक, चलो, तो जो 60 डिग्री वाला होगा, जो 60 डिग्री ए इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, वो जो प्रिज्म कहलाता है उसे हम आइडियल प्रिज्म कहते हैं। ऐसा प्रिज्म बोलते हैं, आइडियल प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आदर्श प्रिज्म। ठीक है, तो हम देख रहे हैं प्रिज्म में कि प्रिज्म का एंगल क्या होता है। तो ये जो एंगल होता है इसे को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल, या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है, तो इसे हम प्रिज्म एंगल या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। दूसरा, अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम देख सके हैं, अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सी है, ये जो सरफेस है इनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो यहां सब कुछ डिटरमाइन नहीं करते, तो सोचो इसे हम थोड़ा सा, फिगर को थोड़ा सा सीट करके बाहर बना लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये रहा हमारा प्रिज्म। चलो ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो यहां आई होप ज्यादा क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो ये जो सरफेस है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा जानते हो कि ये, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल, जैसे अभी हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, दूसरी जो चीज देख रहे हैं वो क्या है। ठीक है, हम देख चुके हैं कि प्रिज्म का एंगल क्या होता है, या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होता है। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो ये हमारा इसी को हम रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। जो प्रिज्म एंगल है उसका दूसरा नाम क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है, तो इतना समझ में आया, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है, अब हम देख रहे हैं रिफ्रैक्टिंग एजेस क्या होती हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एजेस कौन सी है, ये है हमारी रिफ्रैक्टिंग एजेस। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिंग एज, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बेस ऑफ प्रिज्म की, तो देखो बेस क्या है, इमेजिन करो कि ये प्रिज्म ऐसा है, ये प्रिज्म जहां से रखा जाता है, मतलब जिस पार्ट पे रखा जाता है, से मान लो यहां पर जैसे कोई प्रिज्म रख दिया जाए, तो ये जो प्रिज्म है ये क्या बनेगा, ये जो पूरा है ये क्या बनेगा, प्रिज्म का बेस। ये क्या बनेगा, बेस ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म का क्या है, बेस है। ठीक है, ये प्रिज्म का क्या है, बेस है। ठीक, तो बेस ऑफ प्रिज्म समझ में आया। अगर सोचो इस प्रिज्म को हम काट लें, इस प्रिज्म को हम काट लें और ये कुछ ऐसा काट लें, देखो जैसे यहाँ पे जैसे ये काटा गया है, ये ऐसा, इस प्रिज्म को हम ऐसा काट लें, तो ये जो काटा गया पार्ट है, ये जो काटा गया पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, कोई डाउट। तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, ये रहा रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है,
अब रिफ्रैक्टिंग एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा या तो 45 डिग्री होगा या फिर 60 डिग्री होगा, या फिर कोई बहुत विशेष कंडीशन आ गई तो 90 डिग्री होगा। इसके सिवा प्रिज्म का कोई एंगल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इसके सिवा प्रिज्म का एंगल बनेगा होगा तो वो प्रिज्म बनेगा ही नहीं, है ना, वो चीज प्रिज्म नहीं होगी, ठीक है। तो आई बात समझ में, ये समझ में आया कि प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। देख लो, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आया, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मिटा दिया जाए, देख लो, ठीक है। चलो, तो अगला हम देख रहे हैं, अगला डिस्कशन हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। चलो, अगला हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू आ प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो प्रिज्म के थ्रू अपवर्तन होता कैसे है, तो हेडिंग लगेगी प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, ठीक है। तो यहां क्या होता है, सुनो ध्यान से, जैसे मान लो ये प्रिज्म है, ये मान लो ये हमारा क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, ये क्या है, सी। एबीसी हमने क्या किया है, प्रिज्म मान लिया है। अब सोचो यहां से एक लाइट ऑफ बीम गई है कुछ ऐसे, तो ये लाइट ऑफ बीम यहां से ऐसे ट्रेवल करेगी और ट्रेवल करके ये क्या होगी, बेस की तरफ झुक जाएगी। ये लाइट ऑफ बीम ऐसे गई है और ऐसे ट्रेवल करके ये कहां, बेस की तरफ झुक जाएगी, ठीक, समझ में आ रहा है। जो भी लाइट ऑफ बीम जाएगी, जो भी लाइट ऑफ बीम जाएगी, यहां सरफेस पे गई है, सरफेस से कहां, यहां पर बेस की तरफ झुक जाएगी। तो अब मान लो ये लाइट तो हमने ऐसे डाली थी, अब इस लाइट को अगर हम ऐसा देखो, इसका पाथ बनाए तो ये इस लाइट को इसे जाना चाहिए था, इस लाइट को इसे जाना चाहिए था, ठीक है। यहां पर अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें, ये परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल हमारा है ये क्या हो जाएगा, एंगल आई, ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, फील कर पा रहे हैं, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आई, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर। सोचो, अब इसको अगर हम यहां पर परपेंडिकुलर डाल दें, तो यहां वाला, अब देखो यहां का एंगल आई कौन बनेगा, ठीक है, एंगल आई कौन बनेगा, ये, एंगल आर कौन बनेगा, ये, एक सेकंड, एंगल आर कौन बनेगा, ये, ठीक है। कोई डाउट, एंगल आर क्या बना, वो, एंगल आई क्या है, ये, ठीक है। तो अब जरा देखो, अगर इसको हम इस लाइट को पीछे बढ़ाएं, तो ये यहां से जाएगी, मतलब अगर हम लाइट को देखिए तो ये लाइट कितना डिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। थोड़ा सा पाथ को हम सही बनाते हैं, ये रहा हमारा पाथ, चलो ये परपेंडिकुलर थोड़ा सही बना लेते हैं, ठीक। अब यहां पर देखिए, अगर इस लाइट को हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये लाइट कहीं यहां पे मिलती है, ठीक है। तो लाइट देखो कितना डिफ्लेक्ट हुई है, कितना डेविएट हुई है। अगर यहां पर हम देखें तो जो लाइट है वो यहां से इतनी डेविएट हो गई है, तो इसी को बोलते हैं हम डेल एम या फिर डेल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं, विचलन कोण, ठीक है। इसे डेल या फिर डेल एम से दिखाते हैं, डेल या फिर डेल एम से दिखाते हैं, जैसा दिखाना है दिखा सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट ऑफ बीम इससे डेविएट हुई है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रिज्म का जो फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू क्या, साइन डेल m प्लस a बाई 2 ओवर साइन a बाई 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। जहां पे डेल m क्या है,
डेल एम है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन जिसे हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण। और ए क्या है, प्रिज्म एंगल। ठीक है, ए क्या है, प्रिज्म एंगल। ठीक है, जिसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डेल या फिर डेल एम हमारा क्या होगा कि कितनी लाइट डेविएट हुई है। देखो लाइट कितनी डेविएट हुई है, इतना। तो ये वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब लाइट यहां से डेविएट हो गई है, लाइट को तो इसे जाना चाहिए था सीधा ये ट्रैक। ठीक है, लेकिन लाइट यहाँ क्या हो गई, डेविएट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अच्छे से मेमोराइज करके रखना है, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से मेमोराइज करके रखना है क्योंकि यही फॉर्मूला यूज होने वाला है प्रिज्म में। ठीक है, ठीक, तो ये समझ में आया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे बेस हम जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो सब कुछ लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेस हमारा एक क्वेश्चन होगा, अभी हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन डेल एम प्लस ए ओवर 2 साइन ए बाई 2। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का टॉपिक देखेंगे। ठीक, तो ये प्रिज्म समझ में आया कि ये कहानी क्या थी कि मान लो यहाँ से लाइट ऑफ बीम गई है तो ये ऐसे जाके यहाँ से बैंड, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एंगल आर होना चाहिए था, आर डैश मान लेते हैं इसे हम आर डैश मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, आई डैश। ठीक है, ठीक, तो ये समझ में आया, मिटा दिया थे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म एंगल का मान 60 डिग्री है, पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, √3, तो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण मतलब डेल एम निकालना है। ठीक है, जो डेल एम होता है वो न्यूनतम विचलन कोण होता है, इसे हम आगे बढ़ेंगे। और जो डेल, ठीक है, डेल होता है उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, वो जानते हो, विचलन कोण बोलते हैं। तो यहां पर क्या गिवन है, प्रिज्म एंगल ए इज इक्वल टू कितना गिवन है, 60 डिग्री। ठीक है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू गिवन है वो कितना गिवन है, √3। ठीक है, एन इज इक्वल टू कितना गिवन है, √3। अब हमें निकालना है क्या है, डेल एम। तो हमें फॉर्मूला पता है एन इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए ओवर 2 ओवर साइन ए बाई 2, ये पता है ना। ठीक है, कोई डाउट। चलो यहां हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है, √3 इज इक्वल टू साइन डेल एम तो हमें पता नहीं, तो डेल एम हमने एज इट इज छोड़ दिया, प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 60 ओवर 2, और यहां पर कितना हो गया, साइन 60 बाई 2। कोई डाउट, क्या हो गया, साइन 60 बाई 2। तो यहां से हम डिवाइड करेंगे, 2 3 6 30, तो यहां कितना हुआ। ठीक है, ये समझ में आया, कोई डाउट। यहाँ पर डेल एम एज इट इज पड़ा है, ए की वैल्यू हमने कितनी रखी, 60, और यहाँ पर ए की वैल्यू 60 बाई 2 कितना हो गया, 30, और यहाँ पर √3 एन की वैल्यू। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ √3 एज इट इज पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, साइन डेल एम प्लस 60 बाई 2 ओवर, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू, चलो आगे रखते हैं, साइन 30 हुआ यहाँ पे। ठीक है, इस साइन 30 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया, √3 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस 60 बाई 2। कोई डाउट, डेल एम प्लस 60 बाई 2, √3 एज इट इज पड़ा हुआ है। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन डेल एम प्लस 60 बाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, साइन √3/2, सॉरी √3/2, यहां पर कितना हो गया, साइन डेल एम प्लस 60, ठीक है, बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब √3/2, साइन को यहां से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना हुआ, साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू डेल एम क्या हो गया,
डेल एम प्लस 60 बाई 2। ये साइन में कितने की वैल्यू है, ये साइन में कितने की वैल्यू है, साइन 60, ठीक है। तो साइन 60, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा ये कितने की वैल्यू है, साइन 60, साइन इनवर्स साइन 60, साइन 60 की वैल्यू है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हुआ, डेल एम प्लस 60 बाई 2, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल, कितना हो गया 60 इज इक्वल टू, ठीक है, डेल एम प्लस 60 बाई 2। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो यहाँ कितना हो जाएगा 120, ठीक है, कितना हो जाएगा 120 इज इक्वल टू डेल एम प्लस 60 यहाँ से निकाल देंगे तो डेल एम इज इक्वल टू कितना हो गया 120 माइनस का 60, ठीक है। तो डेल एम कितना निकल के आएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। डेल एम कितना निकल के आएगा 60 डिग्री, ठीक है। कोई डाउट, डेल एम कितना निकल के आएगा 60 डिग्री, ठीक है। फिर से समझ लो, ए इज इक्वल टू कितना गिवन था 60 डिग्री, एन इज इक्वल टू कितना था √3, तो एन की वैल्यू हमने पुटअप करी, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमने पुटअप करी कितना √3 साइन डेल एम प्लस 60/2, यहाँ कितना हो गया साइन a/2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब ये कितना हो गया 30। अब साइन 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कितना √3 साइन 30 इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस 60/2, ठीक है। ये कितना हो गया √3/2, तो यहाँ से साइन हटाएंगे तो साइन इनवर्स √3/2 डेल एम प्लस 60/2, तो यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है साइन 60 की, ठीक है। तो ये कितना हुआ डेल एम प्लस 60, ठीक है, तो साइन 60 एज इट इज। तो यहाँ क्या 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 120, डेल एम प्लस 60, डेल एम इज इक्वल टू कितना हो गया 120 माइनस 60, तो डेल एम इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। डेल एम इज इक्वल, तो डिस्कशन करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण कितना है 60 डिग्री और जो अल्पतम विचलन कोण है वो 30 डिग्री है, तो अपवर्तनांक निकालना है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल कितना गिवन है, ए इज इक्वल टू गिवन है 60 डिग्री, और जो डेल एम गिवन है हमें वो कितना गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, सॉरी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, डेल एम कितना गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। जो आगे के लेक्चर है वहां पे आपको ये डेल एम क्या होता है इन सब का फील आ जाएगा, ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक। तो ये डेल एम कितना है 30 डिग्री। चलो अब देखते हैं, जो फॉर्मूला हमें पता है एन इज इक्वल टू वो क्या है, साइन डेल एम प्लस a/2 बाई साइन a/2, ठीक है। ये फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए, साइन, ठीक है। कहाँ से आया ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर फिर भी चाहते हैं तो हम प्रूफ करवा देंगे, ठीक है। डेल एम की वैल्यू कितनी है 30 प्लस ए कितना है 60/2 ओवर साइन कितना 60/2, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और ये कितना हो गया 90, ठीक है। तो ये कितना हुआ साइन 90 क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू साइन 90/2 ओवर साइन 30, ठीक है। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, डेल एम की वैल्यू पुटअप करी, ठीक है 30, ए की वैल्यू पुटअप करी कितनी 60, और यहाँ पर /2 साइन ए की वैल्यू पुटअप करी, ए की वैल्यू कितनी है 60, और यहाँ पर ओवर 2, तो ये जब डिवाइड किया तो कितना आया 30, तो साइन 90 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो n इज इक्वल टू क्या आया साइन 45 ओवर साइन 30, ठीक। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 2 4th टर्म में कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये टर्म कहाँ घूम के ऊपर, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर नीचे कितना आया √2, ठीक है। अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2, ये पता है ना, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2, और यहाँ नीचे कितना आया √2 से √2 कैंसिल, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया n इज इक्वल टू वो कितना आया √2, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो कितना आया n इज इक्वल टू √2, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती नहीं है, तो यहाँ पर यूनिट लगी नहीं हुई है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट हो भी नहीं सकती है ना, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये बताया ना कि 2 को √2 × √2 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का मतलब कितना होता है पावर हाफ, तो 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर हाफ कितनी हो गई 2 की पावर 1, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलो।